हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से आपके वीडियो के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 2 शिफ्टों में एग्जाम आपका आज होगा, 2 शिफ्टों में कल होगा। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और साथ ही क्या क्या आपको साथ लेके जाना है और कैसे आप अपने 8-10 मार्क्स जो आपके बढ़ा सकते हो। तो इन सभी मुद्दों के बारे में इस वीडियो में आपका बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए। अब देखिए, कुछ बच्चों का सवाल ये कि सर हमारे प्रिंट आउट मतलब एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आ रहा, तो दोस्तों उससे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में दोस्तों एक ले जाना है आपको अपना आईडी प्रूफ ओरिजिनल। जैसे मान लो आप ले जा दो पैन कार्ड, तो साथ में पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल साथ में एक फोटो कॉपी, ठीक है। और साथ में 2 आपके पास पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, इतना आपको होना चाहिए। और साथ में दोस्तों ब्लैक और ब्लू पेन आपको साथ लेके जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा, जब भी आप जो एंट्री वगैरह होती है ओमार शीट आंसर शीट में, वो हमेशा आप ब्लैक से भरें, ठीक है, ओमार। और ब्लू आपके लिए जो आप रफ वर्क करोगे उसके लिए काम आपका आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उम्मीद है कि एक आपको रफ पेज दिया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको वो करना है। दोस्तों एक चीज़ आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है, ये तो बात इसकी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर पर। सबसे पहले चीज़, जब आपको आंसर शीट मिले तो उसमें ध्यान रखना है कि जो भी आपको सॉरी आंसर शीट या ओवर शीट दी गई है वो आपकी सील पैक है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत एग्जाम में आपके साइन कराए जाते हैं, लेकिन कहेंगे मैं एक बार एग्जाम में ऐसा हुआ था कि जो बच्चों से साइन भी नहीं कराए गए थे, कई चीज़ बताया था बच्चों ने कि इनकी सील टूटी हुई थी पहले से ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान आपको यह रखना है कि कोई आपके आसपास में कोई नकल नहीं कर रहा हो। और साथ में एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि कोई ऐसा बंदा तो ना हो कि जिसने ओमार शीट या तो खाली छोड़ दी हो या 10-15 क्वेश्चन जिसने अटैम्प्ट किए हों, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जैसे आप एक ऑडियो वायरल हो रहा था, तो उसकी संभावना फिर हो सकती है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है अपने आसपास में कि कोई ओमार शीट खाली नहीं छोड़ रहा है या 5-10 क्वेश्चन कर रहा हो कोई, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और जब बात करते हैं कि आपको जो पेपर अटैम्प्ट करना है किस तरह से करना है, तो दोस्तों पहली चीज़ मैं बता दूं, सबसे बड़ी गलती आपको ये नहीं करनी है कि रीजनिंग पहले सॉल्व आपको नहीं करनी है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। पहले दोस्तों या तो आप सामान्य हिंदी सॉल्व करो या आप सामान्य ज्ञान सॉल्व करो। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा, देखिए सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी सॉल्व करने के लिए आपको, अगर मान लो पहले अगर आप सॉल्व करते हो सामान्य ज्ञान यानी जी के क्वेश्चनों को, तो यहाँ पर आपको 10 मिनट लगना चाहिए सॉल्व करने में पूरे 50 क्वेश्चनों को, ठीक है। और साथ में 5 मिनट लगने चाहिए आपके ओमार शीट भरने में। टोटल मिला के आपको 15 मिनट का समय हो गया सामान्य ज्ञान में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है इसके बाद, फिर आपको सामान्य हिंदी अटेम्प्ट करनी है। यानी कि इन दोनों में से जो आपकी इच्छा उसको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, सामान्य ज्ञान या आपका सामान्य हिंदी, ठीक है। यहाँ पर आपको लगती है 15 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप गद्यांश कराएंगे तो वहाँ पर थोड़ा समय आपको लग सकता है, और प्लस 5 मिनट आपके ओमार भरने में, तो टोटल 20 मिनट टोटल मिला के आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। और तीसरा तो सबसे लास्ट में आपको सॉल्व करना है रीजनिंग को, और यहाँ पर रीजनिंग सॉल्व करनी है आपको 60 मिनट में, और साथ ही 5 मिनट में आपको ओमार शीट भरनी है। तो यानी कि यह हो गया आपकी 65 मिनट, टोटल हो गया आपके 100 मिनट, ठीक है। और दोस्तों बच्चों को 20 मिनट बताऊँ क्या करना है आपको। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करो, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढेंगे जो आपके 1 मिनट से कम समय में सॉल्व हो रहे हैं या 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं, वही दोस्तों केवल आपको सॉल्व करने हैं स्टार्टिंग में। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे रक्त संबंधी क्वेश्चन कभी जल्दी हो जाते हैं कि क्वेश्चन आपका 3 मिनट सॉल्व होगा, 4 मिनट सॉल्व होगा, तो दोस्तों आप ये देखेंगे उस क्वेश्चन पर कितने क्वेश्चन उस मतलब जो आपका 3-4 मिनट ले रहा क्वेश्चन, उसमें कितने क्वेश्चन आपके बेस पर आधारित हैं। जैसे मान लो आपका सेटिंग अरेंजमेंट आता है, आपको पता है 3-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन अगर उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सेटिंग अरेंजमेंट के उसी टाइप के उसी में से, तो फिर दोस्तों उसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको हो सकता है 4-5 मिनट में आपके 3-4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। लेकिन केवल एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, पजल का हो, उसका हो, ठीक है, या आपको ब्रेडेशन का हो, तो दोस्तों फिर उसको सॉल्व ना करें, उसको सॉल्व करें सबसे लास्ट में अगर टाइम मेरे आपके पास तो। क्योंकि उस समय में जब एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने टाइम में 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों 100 मिनट तो आपकी हो गई, अब बची आपका 20 मिनट। अब इन बची हुई 20 मिनट क्या करना दोस्तों, और पहली चीज़ दोस्तों मैं बता दूंगा आपको। अब ये बच्चों का सवाल ये आता है कि सर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जितने आप पहले स्टेप में जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं, चाहे 100 हो, चाहे 120 हो, चाहे 80 हो, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करना है आपको, जहाँ क्वेश्चन में आप 2 पर डाउट हो वो सारे आपको सॉल्व कर लेने हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर या तो ए होगा या सी होगा
या बी होगा डी होगा, दो में आपको कन्फ्यूजन है कि इन दो में से एक पक्का होगा, तो उस पर दोस्तों आप रिस्क ले लें। क्यों ले लें? उससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा आपका कि अगर मान लो ऐसे अगर आप 20 क्वेश्चन पर रिस्क लेते हो, ठीक है, और मान लो 10 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आपको मिल गए 10 क्वेश्चन के 20 नंबर, और अगर 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो यहाँ पर 10 नंबर आप कट गए, तो यानी देखा जाए फिर भी आपको 10 मार्क्स का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए बचे 20 मिनट में क्या करना है आपको, यहाँ पर 20 मिनट वो क्वेश्चन सॉल्व करने जिनमें आपको दो पर डाउट हो कि इन दो में से एक आंसर हो सकता है, या तो सामान्य हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, या रीजनिंग हो, जो भी हो आपको। ठीक है, और साथ में जो मैं बताया था रीजनिंग में जो क्वेश्चन आपके बच गए हैं, जैसे कि मान लो कोई ज़्यादा समय लग रहा था, उसको आपको सॉल्व कर लेना है बची हुई 20 मिनट में। ठीक है, इतना आपको करना है। और देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं कह सकते कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन जितना आपको आ रहा है उतना पेपर सॉल्व करिए। लेकिन जहाँ पर आपको 3 में डाउट हो या 4 में डाउट हो, तो पता नहीं क्या आंसर होगा, उसमें दोस्तों तुक्का आपको नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप आँख और तुक्का लगाओगे तो उसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपने 8-10 मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आपको पता हो, जब आपको पेपर आपको मिलेगा तो साथ में आपको एक पेज मिलेगा रफ वर्क के लिए। ठीक है, उस पर दोस्तों क्या करना है, आपको देखा होगा जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग होती है आपकी, या अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण होता है, तो वहाँ पर देखिए ABCD की नंबरिंग आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे A1 2 3 D का 4, यहाँ पर दोस्तों M तक लिखना है, M पर 13 होती है, फिर यहाँ इसमें लिखना है N 14, फिर O, इस तरह से आपको लिखना है Z तक। ठीक है, इनकी नंबरिंग साथ में करनी है। इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, ये दोस्तों जब आपका पेपर स्टार्ट हो 12 बजे, उससे पहले ये काम आपको कर लेना है। क्योंकि अगर इसको आप पेपर हो जाए 12 बजे उसके बाद करोगे तो कम से कम हो सकता है आपको 1 से 2 मिनट का इसमें, मतलब 1 मिनट के आसपास का आपको समय इसमें लग सकता है। तो यहाँ से आपको टाइम बच सकता है। और ठीक है, और साथ ही अगर मान लो आपका सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको सर्कल बना लेना, पहले ही 2 सर्कल बना लेना, क्योंकि 2 पे लेक्चर चलना है। जैसे कि आपके 6 लोग बैठे, 8 लोग बैठे, ठीक है, इस तरह से आपको नंबरिंग कर लेनी है ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको कर लेना कि 8 बैठा दिए 2। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको आता है बैन आरेख का, वो भी संभावना तो 100% आएगा। उसमें क्या है, जैसे पूछे कुछ बच्चे आपके हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, कुछ अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों होगा तो उसमें आपको इस तरह से बैन डायग्राम बनेगा 3 वाला, इस तरह से। वो भी आपको पहले बना लेना है, क्योंकि यहाँ पे 5-10 सेकंड लगने बनाने में, लेकिन दोस्तों ये सब टाइम आपको बचेगा। जैसे करंट क्वेश्चन अगर आपका आता है तो जो मंथ का कोड है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, जो मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था 033, लास्ट में 035 है, और फिर 614 और 625, इस तरह से आपको लिख लेना है। ये जनवरी से लेकर आपको दिसंबर तक का पूरा कोड है, सभी कोड लिख लेना है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला वगैरह जो आपको याद ना हो, क्लॉक वगैरह के हो गए, वो आपको लिख लेने। और अगर चाहो तो आप वर्णमाला लिख सकते हो, क्या खा किया गया। ठीक है, वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से भी आ सकते हैं। तो इससे दोस्तों आपके 8-10 मार्क्स आपको बढ़ सकते हैं, अगर मान लो आपने 2-3 काम ही कर लिए तो। और साथ ही पेपर खोल के आप देख सकते हो पहले ही, ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह दिख जाए आपको तो ये सब काम आपको करने हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो भी आपको आंसर शीट मिलेगी उसको बहुत ही ध्यान से आपको भरना है। चाहे थोड़ा 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि मैं देखा पहले बहुत सारे बच्चों से ऐसा हो चुका है, और फिर साथ में कॉपी भी चेक आपकी नहीं होती है कि अगर मान लो आपने रोल नंबर गलत पढ़ दिया, उसमें रजिस्टर नंबर वगैरह, ठीक है, या कोड वगैरह गलत पढ़ दिया, तो उससे भी दिक्कत आपकी आ जाती है। तो इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और हमारी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं पेपर आपका अच्छा हो। साथ दोस्तों पेपर में बैठो तो टेंशन फ्री होकर बैठें, ठीक है, और साथ में पानी की बोतल लेके बैठें और टेंशन फ्री होकर बैठेंगे। क्योंकि होता क्या दोस्तों, अगर आप टेंशन पेपर दोगे तो हो सकता है जो क्वेश्चन आपको आते हैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आपको गलत हो जाएं। और एक गलती आपको ये नहीं करनी है कि जब भी आप ओमार शीट भरो तो ना तो देखिए सारे आपको एक साथ भरने हैं, और ना ही आपको एक भरना है। आपको क्या करना है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर आप ओमार भरिए। उससे दोस्तों गलत होने का चांस आपको कम रहता है। जैसे मान लो आप सारे क्वेश्चन एक साथ भरोगे तो उसमें क्या है, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन से आपने करना स्टार्ट किया, आप पहुंचे 21वें क्वेश्चन पे, और आपको पता है कि आपने 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाया नहीं है, ठीक है, बुकलेट में। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है 21 में नहीं लगाया आपने, जल्दबाजी में आपने 21वें में ओमार भर दिया, ठीक है, सर्कल भर दिया। फिर क्या होता है उसके बाद वहाँ से हो सकता है कि जो आपके 8-10 क्वेश्चन लगातार वो आपको गलत हो जाए। फिर दोस्तों क्वेश्चन अगर आप गलत हो गए फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान से आपको भरना है, ये सब आप चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।